ओम शांति। मैं काम जीत जगत जीत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। 2/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत है, तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? यह भी जानते हो, 2 सेनाएं हैं। वह है जिस्मानी और तुम हो रूहानी। वह है हद के और तुम हो बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर कल्प कल्प हमारा यह पार्ट बजता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें है नहीं। ऊंचते ऊंच हैं बाप। उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो, महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए ही तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनावे। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात और यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए
बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर है नंबरवार महारथी। घोड़े सवार प्यादे, कमांडर कैप्टन, यह तो सिर्फ मिसाल देकर समझाया जाता। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे, इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्प काल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवे। बच्चों को समझाया है मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युगी तो सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते। अभी बाप तुमको सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें। जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र होता नहीं। ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग है। यह भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल टॉक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। फिर सर्विस को कैसे बढ़ाएं
और गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी वह पैर, चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में ब्राह्मण शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं। सिर्फ कहते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर पुनर्जन्म लेकर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाए। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया है। बाप को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशुक आया है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाबा कहते मैं इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की, रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते, यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते और तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो फिर तो आधा आधा हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए।
अभी तो गिनती करते हैं ना, यह ड्रामा में नूद है। फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है, सर्विस करते भी रहना है। नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जाजती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालते, कोई कम निकालते, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते, कहते 1 रुपये की ईंट लगा देना। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा कर देना। यह है गुप्त, गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता। गरीब के पास थोड़ा ही है तो थोड़ा तो क्या कर सकते, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद करनी है। बाप फिर 21 जन्म के लिए रिटर्न में देते। बाप आकर गरीबों को मदद करते। अब यह दुनिया रहेगी नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, कल्प पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना, ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। बाबा कहते जिसमें हमने प्रवेश किया है, यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार हैं। बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम तो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी। सच्ची चीज तो कहीं मिलती नहीं है। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बाप आया तो भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते। यह अमर लोक है, अमरपुरी में काल आ न सके, यह है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल।
वरदान है हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत जगत जीत भव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की और दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, और तीसरी है संबंध निभाने में, और चौथी है सेवा भावना में। हद की कामना का भाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है। यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्लोगन है दिल की महसूसताओं से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारा संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पासवी डोनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। ओम शांति।